नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्मी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अपन भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार में अपन ने पढ़ लिया था कि कहाँ से लिए गए हैं, कौन से भाग में हैं, मूल संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, और उसके अलावा जो प्रथम मौलिक अधिकार था समता का अधिकार, वो अपन ने पढ़ लिया था। एक बार समता के अधिकार को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 to 18 था। उससे पहले आर्टिकल 12 और 13 भी पढ़ा था अपन ने। 12 में मैंने बताया था राज्य की परिभाषा, और 13 में लिखा हुआ था जो मौलिक अधिकार है उनको न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा संरक्षण प्रदान, न्यायिक संरक्षण जो प्रदान करती है सुप्रीम कोर्ट, वो आर्टिकल 13 में। उसके बाद 14 में अपन ने पढ़ा था विधि का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ। इसमें अपन ने दो चीजें देखी थी, एक तो विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटेन से ली गई है, और जो एक नकारात्मक व्याख्या करती है वो बोलती है कि विधि के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है, कानून के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है, अर्थात सबके साथ कानून समान व्यवहार करता है। और दूसरी जो अपन ने पढ़ी थी विधि का समान संरक्षण, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और वो जो विधि की क्या करती है, सकारात्मक व्याख्या करती है। वो बोलता है कि जो कानून है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगा। उसके बाद में अपन ने आर्टिकल 15 में अपन ने पढ़ा था भेदभाव का निषेध, अर्थात राज्य, इसमें कुछ आधार थे, वो उनकी संख्या थी 5, जिसको अपन ने धर्म जलद से याद किया था। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान। राज्य जो है वहां के नागरिकों से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता। उसके बाद में 15(2) पढ़े थे। 15(2) में अपन ने पढ़ा था कि जो सार्वजनिक संस्थान है, सार्वजनिक व निजी संस्थान है, जिनमें राज्य इन्हीं 5 आधारों पे क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। 15(3) में पढ़ा था कि राज्य बच्चे व महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं व कार्यक्रम बना सकता है। 15(4) में पढ़ा था अपन ने कि जो राज्य है वो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए योजनाएं बना सकता है। फिर 15(5) में पढ़ा था कि जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग है उनको शिक्षण संस्थाओं में छूट या आरक्षण दिया जा सकता है। उसके बाद में अपन ने 15(6) में पढ़ा था कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनके लिए भी राज्य, उनके कल्याण के लिए भी राज्य क्या बना सकता है, कार्यक्रम या योजनाएं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 16, अर्थात लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब इसमें जो भेदभाव थे 5 तो वही, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 के अलावा 2 चीजें और जोड़ी गई थी, वो थी उद्भव या वंशानुगतता और निवास स्थान। इन 7 आधारों पे राज्य क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। उसके बाद में 16(3) में अपन ने पढ़ा था कि जो राज्य है क्षेत्र विशेष में जो रोजगार के लिए वैकेंसी आती है उसमें सेक्टर विशेष में निवास की बाध्यता रख सकता है। फिर सामाजिक 16(4) पढ़ा था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षण।
और 16(4) ए में बोला था कि जो पदोन्नति है उसमें आरक्षण, 16(4) बी में अपन ने पढ़ा था बैकलॉग भरने के लिए आरक्षण। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 17 में अपन ने पढ़ा था अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, अर्थात कोई भी व्यक्ति छुआछूत या किसी के साथ भेदभाव या छुआछूत का वो नहीं कर सकता। उसके बाद में आर्टिकल 18 में अपन ने पढ़ा था उपाधियों का अंत, अर्थात राज्य शिक्षा व सेना के सेक्टर के अलावा अन्य किसी भी सेक्टर में उपाधियां नहीं दे सकता। और जो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है, ये उपाधियां नहीं बल्कि सम्मान है। यदि कोई व्यक्ति इनका उपयोग अपने नाम से पहले या बाद में करता है तो उनसे ये सम्मान वापस छीने जा सकते हैं। इस प्रकार कल की क्लास में अपन ने जो समता का अधिकार था उस पर विस्तार से चर्चा की। आज उससे आगे वाला जो अधिकार है उस पर अपन पढ़ेंगे और वो है स्वतंत्रता का अधिकार। जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। अब अगर एक बार अपन बात करें तो आर्टिकल 19 में दी गई है स्वतंत्रताएं, वो है 6 प्रकार की, उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आर्टिकल 20 की तो 20 में दिया गया है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। उसके बाद अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद में 21A जिसमें शिक्षा का अधिकार, और आर्टिकल 22 में था कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में संरक्षण। इस प्रकार जो स्वतंत्रता का अधिकार उसमें 4 आर्टिकल दिए गए हैं। पहले में स्वतंत्रता है, दूसरे में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तीसरा जो 21वां आर्टिकल उसमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, 21A जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था उसमें शिक्षा का अधिकार जो नीति निर्देशक तत्व थे, नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 में लिखा हुआ था, 45 में लिखा हुआ था, उसे वहां से हटाकर आर्टिकल 21A में रखा गया और शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया। इसी और 22 में है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में संरक्षण। अब आज अपन जो पढ़ेंगे स्वतंत्रता के इसके बारे में, आर्टिकल 19 के बारे में। तो 19 1 और 8 इसमें आर्टिकल 19(1) है, इसमें टोटल स्वतंत्रताएं दी गई है, उनकी संख्या है, उनकी संख्या टोटल है 6। और जो 19 1 और 8 इसमें दी गई है वाक व
व्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अर्थात अपने जो बोलते हैं, किसी को अभिव्यक्त करते हैं, उसकी स्वतंत्रता कौन से में? 19(1)A में। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, फोन टेप करने के विरुद्ध स्वतंत्रता दी गई है, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। सारी स्वतंत्रताएं किसमें? 19(1)A में। 19(1)B। अब एक बात बताओ, बोलेगा कहाँ पे भाई? बोलने की परमिशन कहाँ मिलती है? सम्मेलन में। अर्थात वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए किसका आयोजन किया जाता है? सम्मेलन का। तो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब सम्मेलन में जाओगे तो बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होंगे तो एक ग्रुप बनेगा। तो 19(1)C, 19(1) जो C है उसमें है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब संघ बन गया तो घूमने जाओगे, भाई दोस्त मिल जाएंगे तो कहाँ जाओगे? घूमने। तो जो 19(1)D है उसमें है अबाध विचरण करने की स्वतंत्रता। अब घूमने जाओगे कहीं पे, तो घूमने जाओगे तो कोई ना कोई क्या मिलेगी? जगह अच्छी भी लगेगी, तो वहां पे क्या होगी? आवास करने की स्वतंत्रता। उसके बाद में अब रहोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आजीविका चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। अब जब 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मूल अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया, उसी समय जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई थी उसमें से जो संपत्ति के अधिकार था मूल संविधान में 7 थी, और इसे हटा के कहाँ डाल दिया? वही, क्योंकि अब तो संपत्ति अर्जित करना क्या हो गया? कानूनी अधिकार बन गया। उसी क्रम में इसको भी उसमें कानूनी स्वतंत्रता के रूप में है। और उसके बाद में 19(1)G, इसमें है आजीविका हेतु कार्य करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार आर्टिकल 19 में कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई थी? 7। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा के कितनी हो गई? 6। पर 19(1)A में क्या थी? वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसके बाद 19(1)B सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19(1)C संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19(1)D अबाध विचरण मतलब घूमने की स्वतंत्रता, 19(1)E आवास करने की स्वतंत्रता, 19(1)F संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, और 19(1)G आजीविका हेतु कार्य करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार
इस प्रकार कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई थी? 6। और इन 7 स्वतंत्रताएं में से एक जो स्वतंत्रता थी उसको हटा के अब टोटल कितनी स्वतंत्रताएं? 6। ठीक है। और आगे जो लिखी गई है, अब इसको अगर अपन याद करना चाहें तो बोलने का जो परमिशन होती है वो कहां पे होती है? बोलेगा तो क्या होगा? सम्मेलन। सम्मेलन में जाएंगे तो क्या बनेगा? संघ। संघ बनेगा तो दोस्त बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनेगा तो कहाँ जाओगे? घूमने। घूमने जाओगे, मान लो कहीं पे कोई जगह पसंद आ गई तो वहां पे क्या करने की सोचोगे? आवास या घर बनाने की सोचोगे। घर बनाओगे तो घर बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? संपत्ति की, जिसे हटा के कहाँ कर दिया? उसमें। और अब संपत्ति तो अपन रख नहीं सकते, तो अपने आजीविका हेतु क्या कर सकते हैं? कार्य। इस प्रकार आगे देखते हैं तो 19(1) है, अपन ने पढ़ लिया। 19(2) है, इसमें सीमा है। वाक्य अभिव्यक्ति की सीमाएं टोटल कितनी दे रखी है? 8। जैसे राष्ट्र की एकता, अखंडता भंग नहीं हो, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मित्रवत संबंध समाप्त नहीं हो, न्यायालय की अवमानना नहीं हो, और अंतर्राष्ट्रीय अशांति खतरे में नहीं हो, लोक व्यवस्था, नैतिकता। इस प्रकार टोटल कितनी दी गई है? 8। 19(2) है, 3 है, उसमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता थी, उसकी क्या थी? सीमाएं। और इसमें वही राष्ट्र की एकता, अखंडता, इसमें 2 है, राष्ट्र की एकता, अखंडता भंग नहीं हो और सीमाएं जो वो है वो भी समाप्त नहीं हो। 19(4) की अगर अपन बात करें तो इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संघ बनाने की जो स्वतंत्रता थी उसकी क्या थी? सीमाएं। टोटल इसमें दे रखी है 3, वही राष्ट्र की एकता, अखंडता और जनहित में लोक व्यवस्था। इस प्रकार 19(5) है, उसमें आवास, अबाध विचरण की सीमाएं। भाई जनजातीय सेक्टर में जैसे इसमें भी टोटल 2 दे रखी है। जनजातीय सेक्टर में आप घूम नहीं सकते और जन सामान्य के हित में आपको कहीं घूमने से रोका जा सकता है। और लास्ट में जो है 19(6) इसमें दी हुई है जो सीमाएं आजीविका की। जीविका की जो स्वतंत्रता पड़ी थी उसकी सीमाएं। और इसमें एक सीमा है जो जन सामान्य के हित में। इस प्रकार आज अपन ने आर्टिकल 19 जिसमें स्वतंत्रताएं दी गई है, स्वतंत्रताएं मूलतः 7 प्रकार की थी, अब 6 प्रकार की है। पहली वाक्य एवं अभिव्यक्ति की, उसी में बोलने की, विचार प्रस्तुत करने की, फोन टेप के विरुद्ध प्रेस की स्वतंत्रता है, निजता का, सब ये इसी में दिए हुए हैं। उसके बाद में अगर 19(1) बी में बोलेंगे कहाँ पे? जहाँ पे सम्मेलन होगा तो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। 19(1) सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ में जैसे NGO हो गया, कंपनी हो गई, पार्टी दल हो गए, ये सब 19(1)(3) के तहत। 19(1)(4) या 19(1) डी में उसमें दिया हुआ था कि अबाध वितरण, भारत के किसी भी क्षेत्र में तुम घूम सकते हो। 19 घूमोगे तो कोई जगह पसंद आएगी। 19(1) ई में दिया हुआ है कि आवास की स्वतंत्रता, ऐप में दिया हुआ है संपत्ति अर्जित करने की, लेकिन संपत्ति 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा के और उसमें डाल दी गई है कानूनी में। और 19(1) जो ऐप है उसमें आजीविका, भाई संपत्ति अपन इकट्ठी नहीं कर सकते लेकिन अपनी आजीविका हेतु कार्य करेंगे। इस प्रकार टोटल मूलतः 7 थी, वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं। फिर 19(1)(2) में सीमाएं दी हुई थी वाक्य और व्यक्ति की, टोटल 8 थी। 19(1)(3) में सम्मेलन की सीमाएं थी, 2 थी। संघ बनाने की जो सीमाएं 3 थी, अबाध विचरण की 2 और आजीविका जो कार्य करने की वो थी, वो सीमाएं थी 3। इस प्रकार आज अपन ने जो स्वतंत्रताएं थी आर्टिकल 19 उस पर विस्तार से चर्चा की है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी क्लास लेके आए। धन्यवाद।